क्या कभी आपने सोचा कि बाज़ औक़ात कितनी मेहनत के बावजूद भी कुछ मौक़े हमारे हाथों से क्यों फिसल जाते हैं? कदीम फारसी दरवेश सादी एक हकायत सुनाते हैं जो बिल्कुल इसी सवाल का जवाब तलाश करती नजर आती है। एक अजीम दरिया के किनारे पर वाक़या किसी दूर अफ्तादा गाँव में राजी नामी मछेरे की जिंदगी सब्र और उम्मीद के धागों से बुनी हुई थी। हर सुबह अंधेरी रात के पर्दों को चीरते हुए वो दरिया के किनारे जा पहुंचता, खामोशी से अपना जाल दरिया में डालता और दिल ही दिल में दुआ करता कि आज की मेहनत से वो अपने घर वालों का पेट भरने के लिए माकूल मछलियाँ पकड़ ले और शायद कुछ इजाफी भी, ताकि मंडी में बेचकर थोड़े से पैसे कमाए। एक पुरसुकून सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने पानी की सतह को बोसा दिया तो राजी को अपने जाल में एक गैर मामूली बोझ महसूस हुआ। वो दिल ही दिल में खुश हुआ कि आज का शिकार शायद आम दिनों से कहीं बड़ा है। वो बड़ी एहतियात से उसने जाल को किनारे की तरफ खींचना शुरू किया। बाकी बछेरे उसे देखकर उसके गिर्द जमा हो गए। उनकी आंखों में तजस्सुस था और किसी कदर हसद भी झलक रहा था। जैसे ही वो जाल पानी से बाहर निकालने लगा तो एक हैबतनाक जिसामत की मछली जाल में तड़पती नजर आई। चारों तरफ हैरत से सांसें रुक सी गईं। ये मछली तो राजी की किस्मत बदल सकती थी। राजी के दिमाग में कश्ती बदलने और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने जैसे ख्वाब गर्दिश करने लगे। यहाँ तक कि पक्के घर का ख्याल भी उसके जहन में घूमने लगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मछली ने एक ताकतवर झटका लगाया और जाल की कमजोर डोरियां टूट गईं। पलक झपकते ही मछली दरिया की गहराइयों में वापस चली गई। राजी किनारे पर खड़ा रह गया और जाल का फटा हुआ हिस्सा उसके हाथों में रह गया। दरिया की हल्की हल्की लहरों के सिवा वहाँ एक गहरी खामोशी तारी हो गई। दूसरे मछेरे भी अफसोस से सर हिलाने लगे। किसी ने कहा कि राजी को मजबूत जाल बनवा लेना चाहिए था। कोई पूछने लगा कि उसने मदद क्यों ना मांगी, जबकि उसे पता था कि मछली बहुत बड़ी थी। गुस्सा, रंज और ताज्जुब के मिले जुले जज्बात जैसे हर सू फैल गए। राजी ने लोगों की बातें गौर से सुनी, लेकिन वो मायूस ना हुआ। उसने सुकून से सोचा कि बाज़ औक़ात इंसान पूरी कोशिश भी कर ले तो कुछ चीजें उसके बस से बाहर रहती हैं। उसने अपने साथियों से यही बात कही। उसने मिसाल दी कि कभी पानी भरने के लिए भेजा गया खादिम अचानक तूफान में फंस जाए तो वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता। शिकारी दजला के हरे भरे किनारों पर घंटों घूमकर भी खाली हाथ लौट सकता है। अगर तकदीर में इस दिन कुछ ना लिखा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई मछली खुश्क जमीन पर फंस जाए, मगर अगर उसकी उम्र बाकी हो तो वो बच निकलेगी। उसकी बातों ने दूसरों को भी लम्हा भर के लिए रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। सब ने अपनी जिंदगी में ऐसे मौके याद किए जब बड़ी एहतियात के बावजूद कामयाबी ने मुंह मोड़ लिया, और ऐसे वाकयात भी जब बगैर किसी कोशिश के गैर मुतवक्का तौर पर कामयाबी आपके कदमों में आ पहुंची। ये सोचकर उनके दिलों में गूंजने लगा कि कोई पोशीदा ताकत है जो इंसानी बिसात से मावरा है। धूप ऊंची चढ़ी तो लोग अपने अपने कामों में लौट गए। राजी ने किनारे पर रुककर खामोशी से अपना जाल मरम्मत करना शुरू किया। हर गिराह के साथ उसके अंदर एक अजीब सी रजामंदी और सब्र पैदा होता रहा। उसको महसूस हुआ कि मेहनत अपनी जगह जरूरी है, मगर कभी कभी मुकद्दर के भाव के आगे झुक जाना भी उतना ही लाजिम है। शाम हुई तो गांव वाले मिल बैठे। खाने की महफिल में हंसी मजाक हुआ, किस्से कहानियां सुनाई गईं और एक अजीब सा यगानगत का एहसास छा गया। राजी ने महसूस किया कि उसके साथियों में भी हल्की सी तब्दीली आई है, जैसे सब ने इस ख्याल को थाम लिया हो कि जिंदगी एक मुश्तरका सफर है और हर एक को खुशी या दुख में दूसरे का सहारा बनना चाहिए। आने वाले दिनों में सब कुछ अपनी डगर पर वापस आ गया। मछेरे फिर से दरिया का रुख करने लगे, लेकिन अब की बार इनमें एक नया सा जज्बा था। वो एक दूसरे की मदद को ज्यादा तुंदही से तैयार रहते, न सिर्फ मेहनत की कमाई बांटते बल्कि अपने तजुर्बात को भी। एक सुबह जब राजी ने अपना मुनम्मत शुदा जाल दरिया में डाला, उसने दिल में बेहद शुक्र महसूस किया। उसको समझ आ गया था कि जो बड़ी मछली उसके हाथ से निकल गई वो दरअसल एक तोहफा था,
ऐसा तोहफा जो उसे कबूलियत का हुनर और मेहनत के साथ साथ तकदीर पर भरोसा रखना सिखा गया। तो क्या कभी आपने सोचा कि जो मौका हमारे हाथों से निकल जाता है वो दरअसल हमें एक नई समझ या हिकमत सिखा कर जाता है। शायद दुनिया में हम जितना भी तगो-दो कर लें, कुछ फैसले किसी और ही के हाथ में होते हैं और यही बात हमें सब्र, आजिज़ी और शुक्रगुजारी के रास्ते पर गामजन करती है।